नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM। अब आप सुनेंगे वार्ता समनी स्वर्ण प्रज्ञा जी की। वार्ताकार हैं संजय आर्य। नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 FM में आप समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज चेतना रेडियो के श्रोताओं से मुखातिब हो रही हैं समनी स्वर्ण प्रज्ञा जी। आप आचार्य श्री महाशर्मन जी तेरा पंथ जैन समाज की शिष्या हैं। आपका अध्यात्म पर गहरा मंथन है। आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में स्वागत है। आदरणीय समनी स्वर्ण प्रज्ञा जी से मैं सबसे पहले यह जानना चाहूँगा कि ये अध्यात्म की राह जीवन के किस पड़ाव पर मिली और उससे पहले आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ ग्रहण की? मैं समनी स्वर्ण प्रज्ञा आचार्य श्री महाश्रमण जी की शिष्या और समनी डॉक्टर निर्देशिका मंजू प्रज्ञा जी के सहवर्ती समणी हूँ। मैंने बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव असाड़ा, बालोत्रा के निकट का क्षेत्र और प्रसिद्ध तीर्थ नाकोड़ा के निकट का क्षेत्र असाड़ा में मेरा एजुकेशन हुआ और मैं 9th क्लास में पढ़ रही थी। तभी अचानक मेरे पिताजी का बेस्ट फ्रेंड, उसकी अचानक डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तब मैंने मेरी माँ से पूछा कि क्या हुआ, आज अचानक इतने लोगों की भीड़ कैसे। उस समय मेरी उम्र लगभग 14 इयर्स की थी। तो मेरी माँ ने कहा कि बाबूलाल जी की डेथ हो गई। मैंने कहा ऐसे कैसे डेथ हो गई? उन्होंने कहा कि अनहोनी होसी नहीं, होसी जो होनी, बेमतलब बेचैन बन क्यों धीरज खोनी। यानी यह होनी थी। उनकी घटना का कारण कुछ तांत्रिक का सहयोग था और कुछ उनके निकट के लोगों का भी कोई एक स्वार्थ पूर्ण करने के लिए उनकी अचानक डेथ करवाई गई। जब मैंने देखा ये संसार का रूप, जहां पर एक निकट का व्यक्ति अपने ही परिवार के सदस्य को किस प्रकार अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मृत्यु के घाट पहुंचा सकता है, क्या यही संसार का स्वरूप है? जब मैंने इसकी रियलिटी को जाना तो फिर मैंने कहा मेरे को तो ऐसे संसार में शादी नहीं करनी है जहाँ इतना स्वार्थ हो, जहाँ व्यक्ति अपने छोटे से स्वार्थ के लिए इतने बड़े या इतने घिनौने कार्य कर सकता है। मेरे को उसी समय मन में आया कि मुझे इस संसार की ओर नहीं, मुझे तो अध्यात्म की ओर जाना है, जहाँ पर आध्यात्मिकता का विकास हो और हमने कोई अच्छे कर्म किए, ये मानव जन्म मिला। क्योंकि कहा जाता है कि मानव जीवन मिला है बेस्ट, अध्यात्म का करे टेस्ट। और यही थी मेरे अंतर मन की एक यूं कहूँ कि ऊंचाइयों को पाने की रिक्वेस्ट। मैंने अपनी शक्ति को तोला और वहीं पर अपने मन को एक झकझोरा कि जीव अनंत बार इस संसार में जन्म मरण की परंपरा में आ गया, लेकिन क्या अभी तक इसी में ही रमा रहना है या कहीं अपने जीवन का एक अंतिम डेस्टिनेशन को प्राप्त करना है? तभी मेरे गांव में साधु संतों का चातुर्मास और साध्वी श्री प्रमोद कुमारी जी का चातुर्मास, मैंने उनसे निवेदन किया कि ये संसार मुझे असार लग रहा है। संसार की नश्वरता को देख करके ऐसे लग रहा है कि जीवन क्षण भंगुर है, क्षण में सुख है, क्षण में दुख है। यह ऐसे संसार में मुझे बिल्कुल ही यूं कहें कि मैं निर्मोही हो रही हूँ। मुझे आप कोई एक मार्ग बताए जहाँ पर मैं अध्यात्म के रस का आस्वादन कर सकूं। तब साध्वी श्री जी ने मुझे पारमार्थिक शिक्षण संस्था के बारे में बताया, जहाँ साध्वी दीक्षा समनी दीक्षा से बिफोर ट्रेनिंग होती है। तो मैं कभी जानती नहीं थी, क्योंकि मैं साधु संतों के जाती थी, दर्शन किया और वापस आ जाती थी और लास्ट में बैठ के फ्रेंड सर्कल के साथ बातें करती थी, गप्पे मारती थी और मम्मी को खुश कर देती थी कि मैं प्रवचन में जाके आ गई। लेकिन
मुझे किसी भी प्रकार अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं था। साधु संतों के पास जाती, बात करके आ जाती, लेकिन कभी निकट में मैंने कोई चीज़ का परिचय करने की कोशिश नहीं की। जब मैंने साध्वी श्री जी को पूछा कि इसका क्या उपाय हो सकता है, उन्होंने कहा बस आपको दीक्षा लेना है, संसार को छोड़ना है तो संन्यास सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट वे है आपकी लाइफ को बेस्ट बनाने का। तब मैंने अपने पिताजी से अपनी भावना रखी तो मेरे पिताजी ने बोला, बेटा मैं तेरे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तू इस अपनी लाइफ में ऐसा डिसीजन कभी नहीं ले सकती है। क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी लोग 4 भाई और पिताजी 5 बेटे थे, तो मैं 3 पोतियों में सबसे छोटी पोती थी और लाडली थी। तो मेरे पिताजी ने कहा कैसी भी हालत हो जाए मैं तुझे दीक्षा नहीं दूंगा, चाहे तुझे कुछ भी करना पड़े, पर दीक्षा तो किसी हालत में मैं नहीं दूंगा। क्योंकि साधु का जीवन लोह के चने चबाना होता है। लोच करना, पैदल चलना और जीवन भर नीचे सोना, ऐसा कठिन मार्ग तू नहीं सहन कर सकती है। इसीलिए तुझे अपने जीवन का जो गोल है वो सेट करो, लेकिन ये गोल छोड़ के दूसरा कोई गोल स्वीकार करो। मैंने कहा मुझे तो अगर जाना है तो इसी मार्ग पे जाना है, अन्यथा मुझे तो इस संसार को छोड़ के कहीं और ही जाना है। लेकिन कहा जाता है कि अगर व्यक्ति की चाह है तो उसको अकॉर्डिंग राह भी मिल जाती है। तो मुझे मेरे पिताजी ने परमिशन नहीं दी और मुझे कहा कि एक बार 10th का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद में आगे का डिसीज़न देखते हैं। तो मैंने तीनों आर पानी के त्याग कर लिए। मेरे पिताजी ने कहा कि मैं तेरे को ड्रेसेस ला के देता हूँ, क्योंकि मैं ड्रेसेस की बहुत शौकीन थी, कपड़ों का बहुत शौक था। और उस समय मेरे पास 2 अलमारी ज्वेलरी की, मतलब सारे आर्टिफिशियल जितने भी गहने होते थे वो मुझे बहुत शौक था। स्कूल में भी मैं बेस्ट डांसर के रूप में, सिंगर के रूप में रहती थी, हमेशा हर प्रोग्राम में फर्स्ट नंबर पे आती थी। तो और सबसे ज़्यादा नटखट थी। मैंने अपने जीवन में कभी अपने हाथ की मेहंदी नहीं जाने दी, इतनी छोटी थी लेकिन शौक था। तो मेरे पिताजी ने कहा बेटा 20 ड्रेस लेके आता हूँ, अगर तू संस्था में नहीं जाए तो। मैंने कहा ठीक है पिताजी ले आओ। मैंने सोचा बोला है कहाँ से लाएंगे इतना तो एक साथ। और मेरे पिताजी आगरा गए, दिल्ली जाके मेरे लिए 20 ड्रेसेस लाए। बोले अब तो नहीं जाएगी। मैंने कहा पिताजी अब तो नहीं जाऊंगी, 20 दिन महीना भर पहन के फिर जाऊंगी। तो धीरे धीरे मेरे पिताजी को मैंने मनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पिताजी माने नहीं। अंतिम में मुझे आहार पानी का त्याग करना पड़ा और मैंने 3 दिन तक खाना पीना सब छोड़ा। मेरे पिताजी के सामने मैंने एक ही अपना संकल्प रखा कि जब तक इस लेटर पे आपका साइन नहीं करेंगे तब तक मैं खाना पीना नहीं करूंगी, चाहे मुझे मौत भी आ जाए तो मैं डरूंगी नहीं। छोटी वय थी, लेकिन आचार्य भिक्षु की शक्ति कहूँ या मेरे कोई घर के पितर देवताओं का मुझे साज मिला कि उनके आशीर्वाद से मैंने अपना संकल्प पूरा किया। हालांकि मेरे पिताजी बहुत कठोर दिल के हो गए थे, पूरा गांव समझाए, साधु संत समझाए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और फिर मेरे भाई ने कहा कि पिताजी इसने साइन के लिए त्याग पचकान किए हैं, आप साइन कर दीजिए, फिर आगे की जो भी हमें डिसीजन लेना है वो हमारे हाथ है, ये तो क्या करेगी। तब मेरे छोटे वाले भाई गौतम ने पापा से रिक्वेस्ट किया, तब मेरे पापा ने एक्सेप्ट किया और साइन किया। और साइन के बाद में तो मैं जिंदा दिल बन गई कि अब तो मेरे को जाना मेरे हाथ में है। और मेरे पिताजी ने मुझे लगभग उसके बाद 1 महीने के बाद मुझे संस्था में भेजा और मैं संस्था में लगभग 7 इयर्स तक रही। और वहाँ पे मैंने 10, 12, BA, MA सारे डिग्री मैंने वहाँ पे की 7 इयर्स के बाद। फिर मैंने संन्यास लिया और संन्यास के बाद में मैंने MA किया, फिर मैंने नेट किया और मैंने IELTS का एग्ज़ाम भी दिया और उसके बाद में मैंने रेट भी किया। और अभी मैं PhD स्टूडेंट हूँ। मेरा PhD का विषय है साधना का स्वरूप, जैन, बौद्ध और वैदिक। ये आप जिस संस्था की बात कर रही हैं, ये संस्था कहाँ स्थित है? ये संस्था नागौर डिस्ट्रिक्ट में लाडनूज गांव में पारमार्थिक शिक्षण संस्था के रूप में, जहां पर जो 13 पंथ आचार्य महाश्रमण जी के पास में भिक्षु शासन में जो भी दीक्षित होती हैं, जो भी लड़की रूप में दीक्षित होती, लेडीज रूप में दीक्षित होती हैं, उन सबके लिए फर्स्ट हमारे गुरुजी ने रूल बनाया कि 3 इयर्स तो कंपलसरी उस संस्था में रह के उनको शिक्षा, दीक्षा और चिकित्सा के रूप में सब कुछ समझ के आगे के जीवन की फुल ट्रेनिंग लेकर के फिर आगे संन्यास दिया जाता है। तो यूँ कह सकते कि वो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है या फिर हमारा एक एग्जामिनेशन सेंटर है। ये जब आपने स्कूली शिक्षा
और कॉलेज की शिक्षा और एमए किया, उस समय आपको कौन कौन से विषय थे जिन्होंने आकर्षित किया? सबसे बड़ा विषय था मेरे लिए संस्कृत और प्राकृत, क्योंकि मैंने बीए संस्कृत प्राकृत में किया और उसके बाद में मैंने 12th है वो मैंने किया था पॉलिटिकल साइंस में, और मैंने एमए किया था जेनोलॉजी में और साइंस ऑफ लिविंग में। तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि वेस्टर्न कल्चर को मैंने पढ़ा और उसमें जो लाइबनिज के विचार हैं और डेकार्ट के विचार हैं, उसके विचारों को सुन करके ऐसे लगा पढ़ करके जैनिज्म के आत्मावाद से कितना निकटतम, या यूँ कह सकते हैं कि जैनिज्म में जो सूक्ष्म अहिंसा का पालन किया जाता है, आत्मा की सुप्त चेतना का जो वर्णन किया जाता है, वो वेस्टर्न कल्चर में भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और दूसरी बात थी कि मैंने जब साइंस ऑफ लिविंग में एमए किया, तब उस समय ऐसे लगा कि लाइफ में योगा है वो मस्ट है, और मेडिटेशन और योगा एक हमारी बॉडी में ऐसे एनर्जी क्रिएट करती है और ब्रेन में ऐसे हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जिससे हमारे भीतर में जो पीसफुल की फीलिंग होती है वो किसी दूसरी चीज़ से नहीं हो सकती है। और हमारी सोल में कितना पावर है वो चीज़ हमें मेडिटेशन ही सिखा सकता है, और उससे हमारे भीतर में इंट्यूशन पावर का विकास होता है और साथ में सेल्फ डिसीजन, सेल्फ डिसिप्लिन का भी विकास होता है, और इंट्यूशन पावर तो बढ़ता ही बढ़ता है। इस अध्ययन काल में निश्चित तौर पर जीवन में बहुत से भावों में परिवर्तन आता है। खेल कूद की जिंदगी होती है, सहपाठी होते हैं। क्या आपका मन कभी विचलित नहीं हुआ? हाँ, आपने एकदम सही पूछा संजय जी कि मन विचलित, एक बार मन विचलित हुआ भी था कि हम थोड़ा सा घर में सॉफ्ट स्किल में रहे हुए, कंफर्ट जोन में रहे हुए, तो कभी लड़ाई झगड़े देखे नहीं। लेकिन जिस संस्था में गए, हम उस समय 90 बहनें थी और डिफरेंट गांव से, शहरों से लड़कियां आती थी, तो उनकी कोई हरकतें देख करके थोड़ा मेरा मन विचलित हुआ। लेकिन मेरे मामा जी महाराज दिनेश मुनि, जो गुरुदेव के साथ रहते हैं, गुरुदेव से पहले प्रवचन करते हैं, एंकरिंग करते हैं, तो मेरे मामा जी महाराज वहीं पर थे और आचार्य तुलसी के साथ वो वर्षों तक रहे, और आचार्य तुलसी का चातुर्मास भी लाडनू था। तो मैंने मामा जी महाराज से कहा मैं तो घर जा रही हूँ, और उनके साथ हिमांशु मुनि थे। मैंने कहा मेरा तो मन थोड़ा सा विचलित हो रहा है, मुझे तो इस प्रकार यहाँ पे आके पीसफुल की फीलिंग नहीं हो रही है, तो फिर मेरे को यहाँ आने का कोई सेंस नहीं है। तब उन्होंने मुझे कहा कि लाइफ में कहीं पर भी जाओगे, आपको जहाँ 2 बर्तन होंगे वहाँ खटपट तो होनी है, जहाँ 2 चूड़ियाँ हैं वहाँ आवाज़ आए नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम अपनी पीस को अपने पास हैं और उसको अपन जागृत करें। हम कठपुतली नहीं बने, लाइफ के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में रखें, दूसरों के हाथ में न दें, ताकि हम अपने लाइफ की खुशी, अपने लाइफ की शांति का जीवन हम स्वयं अपने नेचर के आधार पर बना सकते हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं। ये जो परिवार से दूरियां बनती हैं इस कठिन राह पर चलते हुए, क्या प्रारंभिक अवस्था में कहीं उसकी याद आती है? जब तक हमें वीतरागता प्राप्त नहीं होती है, यानी हमारे चारों घाती कर्म क्षय नहीं होते हैं, तब तक हम संसार के इस मोह जाल से वंचित नहीं रह सकते हैं। तो जहाँ मोहनीय कर्म का आवरण है, वहाँ जो चीज़ हमारी नहीं है वो भी हमें अपना एहसास देती है, जबकि आप और हम सब जानते हैं, क्योंकि कहा जाता है चला लक्ष्मी चला प्राणा, चले जीवित यौवनम, चला चले ससंसारो धर्म ये कोई निश्चले। इस संसार में हमें सब कुछ पता है कि सब चल है, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, अचल नहीं है, चाहे वो हमारी पत्नी हो, परिवार हो, पैसा हो, सब नष्ट होने वाला है। मात्र अचल है तो हमारी प्योरिटी, हमारी पॉजिटिविटी और हमारा धर्म, और वही हमारे साथ चलेगा। तो हम जहाँ तक कह सकते हैं कि हमारी आत्मा का विकास और हमारा अध्यात्म का विकास हमारे अपने थॉट्स पर, अपने यूँ कहीं कि पॉजिटिविटी पर ही इफेक्ट करता है। यह आपने अपनी स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जीवन की राह को किस रूप में चुना? आपने किस उद्देश्य से आईलेट्स की और अपने जीवन के लिए किस राह को चुना?
आईलेट्स का एग्ज़ाम हमको जब हम कहीं यूके कंट्री में जाते हैं लंदन में, तो हमको आईलेट्स देने के बाद में हम लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पर रह सकते हैं। एज हम स्टूडेंट वर्किंग वीज़ा लेके हम स्टूडेंट के रूप में वहाँ पे रह सकते हैं। और वहाँ पर जैन धर्म का प्रचार करने के लिए हमारे लंदन का में एक सेंटर है आचार्य महाश्रमण जी का। 13 पंथ का एक सेंटर लंदन में है और 3 सेंटर हमारे 4 सेंटर यूएस में है और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में भी है हमारा, और न्यू जर्सी में भी है, ह्यूस्टन में भी है और ऑर्लैंडो में भी है। तो इस प्रकार 13 पंथ के 5 सेंटर हैं टोटल, और वहाँ पर हर साल समणी जी जाते हैं और लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे स्टे करते हैं और जैनिज़्म का प्रचार करते हैं और जैन फॉलोवर्स को वहाँ पर हमारा अपना इंडियन कल्चर कैसे जीवित रहे और हमारी अहिंसा की भावना उनमें कैसे बरकरार बनी रहे, इन सब भावों को लेकर के हम अपने मिशन के हिसाब से भगवान महावीर का सिद्धांतों को लेकर के हम जाते हैं और उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। और वहाँ पर जाकर के हम स्पेशल आज की जो जनरेशन है बच्चों का, जो धर्म से विमुख होकर के वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, उन बच्चों को कैसे हम वेस्टर्न कल्चर से इफेक्ट न हो और हम अपने धार्मिक कल्चर से जुड़े रहें, इन सब संस्कारों के कारण देने के हिसाब से हम अपने मिशन के लेकर के जाते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए हमें ये आईलेट्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है और नेट रेट के एग्ज़ाम पीएचडी के पर्पज़ से भी हम देते हैं। और हम अपनी यूनिवर्सिटी है आचार्य तुलसी की लाडू में, तो वहाँ प्रोफेसर लाइन में जाने के लिए भी हम ये एग्ज़ाम देते हैं। तो क्या आपने वहाँ अध्यापन किया या आपकी इच्छा रही? वहाँ पर मैंने अध्यापन किया, लेकिन मैंने वहाँ पर इच्छा से, हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, हमारे गुरु की इच्छा पर हमारा सब कुछ होता है। क्योंकि 13 पंथ का एक नियम है कि एक गुरु और एक विचार, यानी यहाँ पर गुरु ने अगर निर्देश दिया तो उसके बाद शिष्य अपना सब कुछ डिवोशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन सारा गुरु के हाथ रहता है। तो हमारे गुरु जो निर्देश देते हैं वो हम 100% मन से करते हैं, तो हम अपने लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। तो ये हमारी अपनी इच्छा कुछ नहीं चलती है, यहाँ पर सब आचार्य महाश्रमण जी के निर्देश के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। तो आपने वहाँ अध्यापन करने के बाद विदेश की राह पकड़ ली, और कौन कौन से देशों में आपने जैनिज़्म के बारे में बात की, सेंटर्स को संभाला? हमने सबसे पहले इंडोनेशिया में, उसके बाद में बाली में और उसके बाद सिंगापुर, और उससे पहले हम 2 साल लंदन में थे और वहाँ पर हमने बहुत अच्छा काम किया। और आज भी वहाँ के लोगों की डिमांड है कि समणी स्वर्ण प्रज्ञा पुनः आए, ताकि हमारे बच्चों में एक ऐसे संस्कारों का बीजारोपण हो जो कि हमारे बच्चे उनके साथ फ्रेंडशिप जैसा फीलिंग करते हैं, वो अन्यों के साथ नहीं करते हैं। तो ऐसा उनका चिंतन है कि आप पुनः आए। सुख समृद्धि राजनीति किस दुनिया में, जब आपने देश और विदेश भ्रमण किया और दूसरी तरफ आपने अध्यात्म का सुख अनुभव किया, आप किस तरह से व्याख्यात करती हैं इस मिथ्या संसार को? ये मिथ्या संसार सच में स्वार्थ का संसार कह सकती हूँ। यहाँ पर कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। और जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि अपनी करनी पार उतरनी, और कहा भी जाता है कि जिंदगी में कदम रखने वालों, जिंदगी को एक सेंटेंस समझो, जवानी को डैश, बुढ़ापे को कोमा और मौत को फुल स्टॉप समझो। जब हमारे सामने ये पता है कि मौत आएगी, तब हमारे परिवारजन या हमारा फ्रेंड सर्कल, यूँ कह सकते कि सोसाइटी हमें साथ नहीं देगी। उस समय हमें सिर्फ पता है कि जब दुख का समय आता है तब हमें स्वयं को भोगना होता है, और सुख का समय आता है तब सब हमारे साथ सम्मिलित हो जाते हैं। क्योंकि ये संसार का नियम है कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम। तो हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया सुख में तो साथी बन जाती है, लेकिन दुख का समय आता है तब हमें स्वयं अपने कृत कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। मैंने सोचा कि जब मुझे अपनी करनी और पार उतरनी है, तो क्यों मैं इस मिथ्या संसार में परिभ्रमण करूं, और क्यों मैं इस राजनीति के चिंतन के बारे में चिंतन करूं। क्योंकि जैनिज्म के अनुसार व्यक्ति को जो कुछ मिलता है अकॉर्डिंग टू कर्मास, यानी व्यक्ति एक कंप्यूटर का सिस्टम है, पीपो सिस्टम एंड गीगो सिस्टम।
यानी अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल में पॉजिटिव इनपुट करते हैं तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा। तो सेम टाइप ऑफ हमारा कार्मिक जो शरीर है, कार्बन शरीर जो सीसी कैमरा है, वो आप जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही हार्मोन सिक्रेट करता है और वैसा ही आपके भीतर में वो फीलिंग होने लग जाती है। तो हम निरंतर अध्यात्म के रस के आस्वादन से अपने आप को अनुभूत करते हुए ऐसी अनुभूति होती है कि सच में हमें जो भीतर में आनंद मिलता है वो दुनिया के किसी कारखाने में वैसा आनंद नहीं मिल सकता है, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है कि इच्छा हो आकाश समा अनंतिया। इच्छाएं आकाश के समान अनंत होती हैं। आप कितनी भी इच्छाओं को पूरी करें, कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। व्यक्ति की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं, आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। तो हमें अपनी इच्छाएं और आकांक्षाओं पर कंट्रोल करके हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनी इनर एनर्जी को जागृत करना पड़ेगा। जब इनर एनर्जी जागृत होगी तो ऑटोमेटिक हमारी आकांक्षाएं कंट्रोल हो जाएगी और हमारा ये संसार के प्रति जो अट्रैक्शन हो रहा है, जो मिथ्या मोह हमारा आ रहा है, वो अपने आप धीरे धीरे हम इंटरनल लोक से जुड़ जाते हैं, इंटरनल अंतर यात्रा से जुड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बाहर की यात्रा एकदम फीकी लगती है, क्योंकि भीतर में इतना आनंद है। जब उसका रसास्वादन आता है तो बाहर का आनंद ऐसे लगता है कि फीका फीका। आप तेरा पंथ भवन के लोकार्पण के लिए संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में पधारी और आपके इस प्रवास के दौरान आप में अद्भुत नई तकनीक से जुड़ने की क्षमता देखी। आपने एक बिखराव को संयोजन में बदलने की क्षमता देखी। यह सब भाव, नई तकनीक से जुड़ना, बच्चों में नई तकनीक के माध्यम से उन्हें अपना बना लेना, उन्हें संस्कारित करने की राह पर चल देना, आपका यह अद्भुत संयोजन था। ये नई सूचना एवं प्रौद्योगिकी की दुनिया से जुड़ने के लिए आप अपने अध्ययन को किस तरह से जारी रखती हैं? मैं निरंतर ये देखती रहती हूँ कि नई इन्फॉर्मेशंस क्या है और नई जनरेशन के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम नहीं जुड़ते हैं तो आज की जनरेशन को हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम अपना कंप्यूटर भी चलाते हैं और कंप्यूटर में भी मोस्टली हमको लगभग सारे सिस्टम्स आते हैं। हमको चाहे पीपीटी हो, चाहे मेल हो, चाहे एक्सेल शीट बनाना हो या जनरल हमें न्यूज़ आदि बनाना हो, वो सारे कार्यक्रम या फिर यूँ कहीं वीडियो वगैरह सब चीज़ हमें आती हैं क्योंकि हम जब नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कंप्यूटर का हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके अकॉर्डिंग लगभग मोटा मोटी हमें कंप्यूटर का पूरा नॉलेज हो जाता है। और आज की जनरेशन को और संगरिया में जो लोगों का उत्साह, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर लोगों का उत्साह और लोगों में भक्ति भावना थी, लेकिन वो थोड़ी सी सुप्त थी और उसको गुरु कृपा ने जागृत किया है। हम तो सिर्फ मीडिएटर बने हैं। तो ये जो समाज में एक रूप बना है वो आपस में सभी भाई और बहनों के सहयोग से और सबकी सद्भावनाओं से ये एकता का रूप लिया है। ये सब गुरु कृपा थी, हम तो सिर्फ मीडिएटर थे। आप अपने इस जीवन में कितनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर चुकी हैं? मैं जैसे प्राकृत और संस्कृत, पहले तो हम संस्कृत में इजीली टॉकिंग करते थे, लेकिन थोड़ा लंदन जाने के बहाने हमको इंग्लिश का भी अच्छा अभ्यास हो गया। और हिंदी, मारवाड़ी और गुजराती, ये तो लैंग्वेज हमारी अपनी है, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन अच्छे से अपना काम चला लेते हैं। आपने बाड़मेर से अपने जीवन की कथा शुरू की, ये गुजराती अपनी कैसे हुई? आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमारा जो बर्थ प्लेस है वो तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन बाद में हमारे भाई लोगों ने बिजनेस गुजरात में किया, तो अब हमारा पूरा परिवार गुजरात में बस गया। तो इसीलिए हमारा एजुकेशन गुजरात में नहीं हुआ, लेकिन आने वाली सारी पीढ़ी का परिवार में गुजरात में एजुकेशन हुआ। तो इसीलिए हम ओरिजिनल अपने आप को बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के बताते हैं और डुप्लीकेट के रूप में हम गुजराती बताते हैं। एटला माटे हूँ गुजराती छूँ। आपको बहुत से संगरिया के लोगों ने तेरा पंथ भवन में प्रवचन करते हुए देखा, आपसे लाभान्वित हुए और चेतना रेडियो के माध्यम से संगरिया की सीमाओं से बाहर
आपके विचारों को जानने और सुनने का अवसर मिलेगा, वह लोग उनसे लाभान्वित होंगे। और चेतना रेडियो के श्रोताओं की ओर से, चेतना रेडियो की ओर से यह आस रहेगी कि आप जब भी आएं, चेतना रेडियो के श्रोताओं से भी जुड़ी रहें। आप अपने व्यक्तित्व, अपने कर्तृत्व से इस समाज को लाभान्वित करते रहें, मानवता को लाभान्वित करते रहें। आपने समय निकाला, चेतना रेडियो के स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू संजय जी, हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने हमें एक ऐसा चेतना रेडियो के आधार पर हमें जोड़ने का अवसर दिया और लोगों को एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन के रूप में आप जो जन सेवा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमारा देश हर मैसेज को प्राप्त कर सके इजी गोइंग, तो आपने बहुत अच्छा ये जन सेवा का काम किया है। हो इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, सुबह संशा के साथ, ओम अरहम। आप सुन रहे थे वार्ता समनी स्वर्ण प्रज्ञा जी के साथ। वार्ताकार थे संजय आर्य। बने रहें आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।